Good morning students. Today we will continue exercise 8.1 from question number 9. Question number 9 is each of the two equal angles of an isosceles triangle. Isosceles triangle में two angles equal होते हैं और two sides equal होती हैं are twice the third angle. यानी उसने ये कहा है isosceles triangle. मैं आपको रफ समझाती हूँ. ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं. मान लीजिए हमने ये दो एंगल्स को इक्वल कहा, ठीक है. बी और सी एंगल इक्वल है आइसोसेलस ट्राइंगल में. तो ये डबल है किसके? थर्ड एंगल का. अगर थर्ड एंगल ये है आपके पास ए, तो आपके जो टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स इक्वल हैं वो इस एंगल के डबल है. अगर ये एंगल हमने एक्स पुट किया तो ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? 2x 2x. क्लियर हुआ ना आपको? क्वेश्चन में कहा है द टू इक्वल एंगल्स ये दोनों थे ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल. आइसोसेलस ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल होते हैं. हमने बी और सी को इक्वल कर दिया. आर ट्वाइस डबल हो जाएंगे किसके? थर्ड एंगल के. थर्ड एंगल से डबल हैं इक्वल एंगल्स. तो अगर थर्ड एंगल आपने ए लिया और इसको एक्स पुट किया तो अदर टू एंगल्स कितने हो गए हमारे पास में? 2x 2x. ओके, तो लेट थर्ड एंगल इज बी एक्स. हम ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो थर्ड एंगल बी एक्स. अदर टू एंगल्स या टू इक्वल एंगल्स आर टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 2x 2x. किसकी बात हो रही है? ये सब कुछ हम आइसोसेलस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन आइसोसेलस ट्राइंगल. हमने जो भी कुछ बात कही है अभी सब किस में कही है? आइसोसेलस ट्राइंगल में कही है. ओके, तो यहाँ पर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हमने आइसोसेलस ट्राइंगल में बात कही है. इन आइसोसेलस ट्राइंगल लेट थर्ड एंगल बी एक्स, टू इक्वल एंगल्स 2x 2x. वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि किसी भी ट्राइंगल के थ्री एंगल का सम कितना होता है? 180. तो आपके पास थ्री एंगल्स क्या हैं? x है, 2x है और यहाँ पर ये नेक्स्ट भी 2x है. थ्री एंगल्स हो गए ABC. इनका सम कितना हो गया आपके पास? 180 डिग्री. हमने क्यों लिया ये? एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. यानी किसी भी ट्राइंगल के थ्री एंगल का सम 180 होता है. ये हमने लिख दिया. किससे मिला ये हमें? एंगल सम प्रॉपर्टी से. ओके, x 2x 2x कितना हो गया ये? 5x इज इक्वल टू 180. देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5. 5 3 सा 15, 3 रिमेनिंग 30 हो गया. 5 6 सा 30. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 36 डिग्री. उसने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के सारे एंगल्स हमें बताने हैं. तो क्या हो जाएंगे? ऑल एंगल्स आर. फर्स्ट एंगल तो x ही है यानी थर्ड एंगल. तो एक एंगल हो गया आपके पास 36 डिग्री. अदर टू एंगल्स क्या हो जाएंगे? 2x 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री. डिग्री लगाना नहीं भूलना है. क्यों? क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं. तो जब भी हम एंगल पर काम करेंगे वहाँ पर डिग्री का यूज़ ज़रूर करेंगे. अदरवाइज तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है. तो जहाँ पर एंगल यूज़ होगा वहाँ डिग्री कंपलसरी है. तो हमने यहाँ डिग्री यूज़ की. ओके, थर्ड नेक्स्ट एंगल 2x 2 इंटू 36 अगेन 72 डिग्री. ओके, तो हमने ट्राइंगल के थ्री एंगल्स फाइंड कर दिए. अब रफली एक काम चेक करते हैं. क्या थ्री एंगल्स का सम 180 आ रहा है? तो हम इन थ्री एंगल्स को प्लस करके देखते हैं. ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने.
बाकी आपका सारा यहीं से कंप्लीट हो गया। ये सबको प्लस करके देखते हैं, क्या सम 180 है तो प्लस करते हैं। 36 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, प्लस करो 10, 1, 7, 7, 14, 16, 7, 15, 16, 17 और 1, 80, यानी हमारा सम कितना आ गया 180। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमने जो भी एंगल कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल सही है। 180 से ज़्यादा अगर होता है तो वो रॉन्ग ही होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10. वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 47, यानी एक इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है कि ये किस तरीके का ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, किस तरीके का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें वन एंगल 47 डिग्री का दिया हुआ है आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। यही है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कहा था उसने, हमने ये बना दिया, जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। अदर टू एंगल्स एक्यूट एंगल ही होंगे, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल अगर 90 का हो गया तो ये अदर टू एंगल्स हमारे लेस देन 90 डिग्री के होंगे। जिसमें एक एंगल की उसने पहले ही कह दिया कि एक एंगल 47 है, वो एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। फाइंड द मेजर ऑफ अदर एक्यूट एंगल, आपको ये एंगल फाइंड करके बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है तो हम इसको बहुत इजीली कैलकुलेट करेंगे। क्या है ये, वी नो दैट, जो हमने अभी किया था बिल्कुल उसी प्रोसेस से, क्योंकि ट्राइंगल है, एंगल के ट्राइंगल के थ्री एंगल का सम कितना होता है 180। मैंने इस थर्ड एक्यूट एंगल को क्या पुट कर दिया, x। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो एक्यूट एंगल इज x, अदरवाइज तो हम यहाँ पर फिगर बना ही चुके हैं, इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से मिला आपको ये हमने लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब इनको प्लस करते हैं हम, 7, 9 और 4 13, 137 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 180 माइनस 137 डिग्री, माइनस कर दिया। अब 180 में से 137 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, बेटर रहेगा हम इस प्रोसेस से अपना इजीली कैलकुलेशन करें। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 7, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 3 4, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 43 डिग्री। एंगल फाइंड कर रहे हैं ना, तो डिग्री। तो अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 43 डिग्री। आ गया समझ आपको, ये तो रफ था छोटा सा काम। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम ट्राइंगल पर काम कर रहे हैं तो ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, सिर्फ ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव 64 डिग्री 36 डिग्री एंड 80 डिग्री एज अ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल गिवन रीजन। आपको बताना है कि अगर हमें 3 एंगल्स गिवन हैं किसी ट्राइंगल के, तो क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है बनाना। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सम करके देखते हैं, सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसका सम किया, सम ऑफ 3 एंगल्स। हमने जब इनका सम करके देखा 64 डिग्री 36 डिग्री प्लस 80 डिग्री, आपने जब इनका सम किया तो कितना आंसर आया 180 डिग्री। 64 प्लस 36 100 प्लस 80 180। और आपको ये पता है किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, तो हमें यहाँ पर 180 मिल गया।
कि इट मीन्स क्या है, इससे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। यस इट इज़ पॉसिबल। उसने लास्ट में कहा है गिव रीज़न, रीज़न भी देना है। तो आप रीज़न क्या देंगे, देयर द एंगल सम प्रॉपर्टी के there the angle sum property of a triangle is satisfy angle of triangle satisfied बस। ओके, देयर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज सेटिस्फाई, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है आपको, तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर 64 डिग्री, 36 डिग्री एंड 80 डिग्री। यही तो है ट्राइंगल के 3 एंगल्स। 64, 36 कैन बी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गिवन रीज़न उसने मांगा था, तो रीज़न तो आपको ये देना है। और इससे हमें आइडिया लग गया सम करके कि 180 आ रहा है, तभी आपको रीज़न मिलेगा, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन में रीज़न नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आई थिंक ये क्वेश्चन 12 है, सॉरी। ओके, 12, क्वेश्चन नंबर 12, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ साइड। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था उसमें एंगल के बारे में डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पर साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइड के शायद हमने कुछ क्वेश्चंस और भी किए हुए हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स आपको गिवन हैं तो आपको बताना है क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है। तो अगर किसी भी 2 साइड का सम हमारा ग्रेटर हो जाता है 3rd साइड्स के, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर लेस देन होगा तब भी पॉसिबल नहीं है, और अगर इक्वल हो जाता है तब भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन है हमारे पास में। वी हैव 5 + 6, हम इनको प्लस करके देखते हैं क्या ये 3rd साइड के ग्रेटर है, पॉसिबल है। 5 + 6 11 इज डज नॉट ग्रेटर देन 11, ये तो इसके इक्वल है, ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी नहीं आ रहा, ये इसके इक्वल है, यानी सम ऑफ 2 साइड्स नॉट ग्रेटर देन 3rd साइड। ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिचुएशन नहीं आ रही, यहाँ सिचुएशन आ रही है 11 इज इक्वल टू 11 की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, वो आपको रीज़न देना है। वी नो दैट इन a triangle sum of any two sides is always greater than the third side। सम किसी भी 2 साइड्स का सम 3rd साइड से ग्रेटर होना ज़रूरी है, ऑलवेज यानी हमेशा होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो ट्राइंगल नहीं है। ये रीज़न आपने लिख दिया। सो साइड क्या है आपके पास, सो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर कैन नॉट बी अ साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती हैं।
कि कैन नॉट बी अ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इन दिस फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है और इसमें कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं और यहाँ पर भी वो शो हो रहे हैं एंगल्स। आपसे फाइंड करने को कहा है उसने ओनली एंगल पी। पी एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो ये फिगर आपको गिवन है, मैं इसको ब्रेक कर करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हमने लिया ये एंगल इन ट्राइंगल QRS। ठीक है, ये पॉइंट T तक मैंने इस ट्राइंगल का यूज़ किया है, देखते हैं। और ये एंगल आपके पास है 43 डिग्री और यहाँ से ये एंगल है 94 डिग्री। आई थिंक ये आपको ब्रेक करके मैं अगर समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यूज़ किया ट्राइंगल, किसका ट्राइंगल का यूज़ किया? SQR इन ट्राइंगल, या आप ले लो QRS। ठीक है, QRS ट्राइंगल का यूज़ किया। अब आप खुद देखिएगा, अगर मैं इस एंगल को 1 एंगल पुट करती हूँ और फिगर में भी इंडिकेट कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर भी फिगर में बता रही हूँ कि मैंने इस एंगल का नाम दे दिया 1। पूरा नहीं लिखने में आएगा तो मैंने इस एंगल को एक छोटा सा नाम दे दिया 1, जो लिखने में बहुत जल्दी आएगा। इस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स का सम थर्ड एंगल के इक्वल हो सकता है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल के। ये प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्राइंगल में 2 इंटीरियर एंगल का सम 1 एक्सटीरियर एंगल के होते हैं, बट एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, आप देखो लिखने में कितना इजीली आ गया 1, लेकिन जो एंगल आपने 1 पुट किया है वो आपको फिगर में शो करना होगा। ठीक है, तो हमने इसको फिगर में शो कर दिया। 1 एंगल प्लस 43 डिग्री इज इक्वल टू 94 डिग्री। कैसे आया? रीज़न बताना पड़ेगा। क्या आया हमारे पास? सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। 1 एक्सटीरियर एंगल, ये लिख दिया हमने। ठीक है, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। लिख सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हो कि इन अ ट्राइंगल, और लिख दे रहे हैं इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 94 में से मैंने 43 माइनस किया तो एंगल 1 की वैल्यू मिल गई मुझे 51 डिग्री। पहला आंसर मैंने ये कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि 1 एंगल 2 पार्ट में डिवाइड, क्यू एंगल इधर भी है इधर भी। किस क्यू की बात कर रहे हैं हम? तो उस क्यू को देखने के लिए मैंने उस एंगल का नाम लिख दिया 1, फिगर में भी शो कर दिया। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा, तो मैं इस फिगर को रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ आपके दूसरा फिगर। अब मैं किस ट्राइंगल का यूज़ करूँगी? अब मैं ट्राइंगल का यूज़ करूँगी इसका। ये हो गया T, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया Q, और ये रख दिया हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया R तक। ये 1 एंगल लिया। ठीक है, जिसमें ये एंगल हमको 32 दिया है। 1 एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया 51 डिग्री का, मैंने 1 की जगह लिख दिया 51 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट कर लिया 1 एंगल। अब मैंने इस फिगर की बात की, इस फिगर में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस आएगा। क्या आएगा? आपको P एंगल फाइंड करना है। सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। सेम आ गया ना? अब हमने बस ट्राइंगल का नाम बताना होगा। ट्राइंगल का नाम है PQT। PTQ लिख लो, PQT कुछ भी लिख लो, ट्राइंगल है। ओके, क्या लिखा हमने इसमें? एंगल P प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 51 एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, मैंने फिर से ब्रेक कर दिया फिगर को, इतना बना दिया जिसका हमें यूज़ करना था। इसमें भी आपको सेम ही रीज़न देना है। सम ऑफ 2
टू इंटीरियर opposite angles in a triangle is equal to one exterior angle। अब मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग को शॉर्ट कर दिया है, आप लिख लेना, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र करते हैं। एंगल P इज इक्वल टू 51 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 19 डिग्री। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि अगर आप नहीं याद करेंगे तो आप रीज़न कैसे बताएंगे, ठीक है। और रीज़न देना इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, ज्योमेट्री में। ओके।